नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि की 9वीं तिथि यानी महानवमी का महत्व इतना बड़ा क्यों होता है? क्यों इस दिन माता दुर्गा की विशेष पूजा, हवन और समापन अनुष्ठान किए जाते हैं? कुछ लोग इस दिन कन्यक पूजन भी करते हैं, जैसा कि परंपरा में अष्टमी और नवमी दोनों पर मान्य है। अगर आप कन्या पूजन के महत्व और उसकी पूरी विधि जानना चाहते हैं, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारी अष्टमी पूजा वाली वीडियो जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे महानवमी 2025 की तिथि, हवन विधि, आवश्यक मंत्र और समापन पूजा का सही तरीका। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन और साथ ही रोचक तथ्य जो आपके ज्ञान और भक्ति दोनों को गहरा करेंगे। महानवमी नवरात्रि का 9वां दिन है, जब माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और धर्म की विजय हुई। यही कारण है कि इस दिन का हर अनुष्ठान सिद्धि और कल्याण का प्रतीक माना जाता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि 9 दिन की साधना का सार इस एक दिन में आकर क्यों जुड़ता है? क्योंकि नवमी का अर्थ ही है पूर्णता। 2025 में महानवमी 1 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त प्रातः काल से दोपहर तक। पूजा, हवन और समापन कर्म श्रेष्ठ माने जाते हैं। यदि घर में हवन संभव ना हो, तो केवल दीपक और मंत्रों से भी नवमी पूजा सफल होती है। सोचिए, केवल एक दीपक और आस्था से भी माता की कृपा पाई जा सकती है। यही तो भक्ति का असली रहस्य है। तैयारी: हवन कुंड, आम्रकाष्ठ या आम की लकड़ी, घी, जौ, तिल और नवग्रह सामग्री रखें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सामने माता की प्रतिमा या चित्र रखें। संकल्प: दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प बोले, मैं आज महानवमी के पावन अवसर पर माता दुर्गा की कृपा प्राप्ति हेतु हवन कर रहा हूँ। आहुतियाँ: प्रत्येक आहुति देते समय मंत्र बोले, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे स्वाहा। आहुति घी और जौ से दें। मंत्र जप: कम से कम 11, 21 या 51 बार दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ करें। क्या आपने गौर किया है कि आहुति देते समय धुएं की सुगंध पूरे वातावरण को पवित्र कर देती है? यही कारण है कि हवन को वातावरण शुद्धिकरण और मन शुद्धिकरण दोनों का साधन कहा गया है। मुख्य मंत्र: ओम दुन दुर्गायै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। सिद्धिदात्री स्तुति मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब ये मंत्र ध्वनि लहरियों के रूप में वातावरण में फैलते हैं, तो न केवल हमारी आत्मा बल्कि पूरा घर दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। हवन पूर्ण होने के बाद माता को पुष्प अर्पित करें, क्षमा प्रार्थना करें। हे माता, यदि इस अनुष्ठान में कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करें और कृपा दृष्टि बनाए रखें। कन्या पूजन और ब्राह्मण भोजन भी नवमी के दिन विशेष फलदायी माने जाते हैं। क्या आपने सोचा है कि कन्या पूजन क्यों? क्योंकि ये नवदुर्गा शक्ति का जीवंत रूप है। आज की व्यस्त जीवन शैली में लोग कहते हैं कि इतना समय कहाँ है, लेकिन दोस्तों 20 मिनट का ये अनुष्ठान आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आत्मबल और मानसिक शांति भर सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी हवन से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और मन को शांति मिलती है। तो क्या आप भी इस बार महानवमी पर यह छोटा सा प्रयास करेंगे? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखें आप इस बार महानवमी पर किस तरह की पूजा करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना महानवमी का महत्व, हवन विधि, आवश्यक मंत्र, समापन पूजा और आधुनिक संदर्भ। नवरात्रि का ये अंतिम दिन हमें ये संदेश देता है कि भक्ति और साधना का हर प्रयास फल देता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। समापन करते हुए बस इतना कहना चाहूंगा, जिसके जीवन में भक्ति का दीपक जलता है, वहां अंधकार कभी टिक नहीं पाता। जय माता दी।